Hello students, welcome to Unacademy, India's largest online e-learning platform. I'm here with the subscription for MPPSC and Vyapam. Let's crack MP exams. मेरे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है the pics of wonderful educators. इनको ज्वाइन करते हुए I am Helen Mandonza, a Delhi based educator. मेरा 15-year teaching experience है for various exams के लिए SSC, बैंक PO, स्टेनो, CSAT, IAS, CAT. आप में से कुछ लोग ऑलरेडी मुझे फॉलो कर रहे हैं, वो मेरा खुद के स्टूडेंट्स भी हैं, राइट. एंड दिल्ली के मुखर्जी नगर में मेरा कोचिंग सेंटर है, राइट. तो दिल्ली की फैकल्टीज़ आपके लिए लेके आई है अनअकैडमी. MPPSC एंड व्यापम की जो भी एग्ज़ाम्स में इंग्लिश आता है, इंग्लिश ग्रामर एंड वोकैबलरी, उसका प्रिपरेशन में आप मेरा मदद और एक्सपर्टाइज दोनों ले सकते हैं, राइट. जब आप हमारे MPPSC का जो सब्सक्रिप्शन लेगा तो आपको क्या क्या मिलेगा. यू गेट डेली लाइव क्लासेस, यू गेट स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, अनलिमिटेड एक्सेस. रोज़ आपको लाइव क्लासेस मिलेगा. यूट्यूब में 2 टाइमिंग है मेरा लाइव क्लास का. एक सुबह है जैसे कि 11 to 12 PM और एक तो है इवनिंग को 4 to 5 PM. दोनों दिन मैं लाइव आऊँगी, दोनों टाइम में लाइव आऊँगी दिन में, तो आप मेरे क्लासेस फॉलो कर सकते हैं. एंड जो कंटेंट मैं आपको पढ़ाऊँगी बिल्कुल आपके एग्ज़ाम पैटर्न या सिलेबस के अनुसार ही पढ़ाऊँगी. एंड उसके बाद आप सब्सक्रिप्शन में बहुत सारे टेस्ट एंड क्विज़ेस भी अटेम्प्ट करेंगे, प्लस आपको मिलेगा अनलिमिटेड एक्सेस. तो MPPSC एंड व्यापम का क्या सब्सक्रिप्शन है. 1 मंथ के लिए 1260 रुपीज़, 3 मंथ्स के लिए 3150 रुपीज़, 6 मंथ्स के लिए 5040 रुपीज़ एंड 12 मंथ्स में आके अमाउंट इज़ ओनली 6300. इसका मतलब पर मंथ अराउंड 525 रुपीज़ आपको पड़ता है, वेरी नॉमिनल. तो आप वाइसली इस सब्सक्रिप्शन को चूज़ करना चाहते हैं तो आप लॉन्ग टर्म ले सकते हैं. एक तो ये बहुत ही इकोनॉमिकल है, प्लस लॉन्ग टर्म में आपका पूरा कोर्स कंप्लीट होगा. तो शॉर्ट टर्म में इनकम्प्लीट कोर्स रह जाएगा, लॉन्ग टर्म में आपका अभी लॉकडाउन चल रहा है, अभी काफ़ी महीने के बाद ही एग्ज़ाम्स होगा, कम से कम 1 और 2 महीने के बाद. उसके बाद भी प्रिपरेशन आपको चालू रखना है. तो 12 मंथ्स के लिए 6300 रुपीज़ है एंड 24 मंथ्स के लिए 1080 रुपीज़ है. तो ये जो अमाउंट आप देख रहे हैं वो 10% डिस्काउंट के बाद है. ये 10% डिस्काउंट आप कैसे अवेल कर सकते हैं. आप मेरा रेफरल कोड अप्लाई कर सकते हैं. मेरा रेफरल कोड है हेलन, ये मेरा फर्स्ट नेम है, HELEN, वेरी सिंपल. ये रेफरल कोड अप्लाई करने से आपको MPPSC एंड व्यापम के सब्सक्रिप्शन में 10% ऑफ मिलेगा. तो मूविंग ऑन टू माई टॉपिक ऑफ द डे, आज मैं आपको क्या पढ़ाना चाहती हूँ, दैट इज़ क्वेश्चन टैग. तो क्वेश्चन टैग बहुत ही आसान एक टॉपिक है, प्लस एग्जामिनेशन में बहुत ही रेलेवेंट एक टॉपिक है. बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं. इस टॉपिक को आप अच्छी तरह पढ़ेगा, अच्छी तरह प्रैक्टिस करेगा. जैसे कि ये घंटे जो मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, मैं थियरी भी आपको बता दूंगी, साथ साथ हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे. इसके बाद कभी भी ऐसा क्वेश्चन टैग से कोई भी सवाल आपके एग्ज़ाम में आते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है. तो मूविंग ऑन टू क्या है क्वेश्चन टैग. ये क्वेश्चन टैग दिखता कैसा है. क्वेश्चन टैग ऐसा होता है कि पहले एक सेंटेंस रहेगा, ठीक है, और सेंटेंस के बाद एक कोमा डाल देंगे. इधर एक छोटा सा छोटू क्वेश्चन होगा, शॉर्ट क्वेश्चन. तो क्या कहते हैं, छोटू क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है ना. इस शॉर्ट क्वेश्चन को हम बेसिकली कहते हैं क्वेश्चन टैग. इस शॉर्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन टैग. तो क्वेश्चन टैग क्या है, द शॉर्ट क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. सेंटेंस के एंड में जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसको हम क्वेश्चन टैग कहते हैं. जैसे इट इज़ विंडी टुडे, तो आप ये देखिएगा, तो इट इज़ विंडी टुडे, ये क्या है, ये आपका रहा सेंटेंस, दिस इज़ योर सेंटेंस. एंड ये रहा आपका शॉर्ट क्वेश्चन. तो इस शॉर्ट क्वेश्चन को हम क्या कहते हैं, इस शॉर्ट क्वेश्चन को हम कहते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन टैग, ठीक है. तो सही क्वेश्चन टैग को लिखना एक रूल होता है, कुछ रूल्स है उसका, वो हम आज डिस्कस करेंगे. अगला एग्जाम्पल एक बार देखते हैं. शी इज़ नॉट कमिंग, इज शी. तो 2 एग्जाम्पल्स मैं आपके लिए रखा है. पहला एग्जाम्पल है इट इज़ विंडी टुडे, इजंट इट. दूसरा एग्जाम्पल है शी इज़ नॉट कमिंग, इज शी. फाइन. तो एक सेंटेंस होगा, उसके एंड में एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा. क्वेश्चन टैग का जो सबसे इम्पॉर्टेंट रूल क्या है,
जो बेसिक रूल या गोल्डन कंसेप्ट ऑफ सब्जेक्ट क्वेश्चन टैग क्या है? इफ़ योर सेंटेंस इज पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग इज नेगेटिव। आपका सेंटेंस पॉजिटिव है, टैग क्या होना चाहिए? नेगेटिव। और आपके सेंटेंस नेगेटिव है, टैग क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। उल्टा, सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव, सेंटेंस नेगेटिव है टैग पॉजिटिव। जैसे कि देखो, पॉजिटिव सेंटेंस, ही इज़ माई एल्डर ब्रदर, वो मेरा बड़ा भाई है, ही इज़ माई एल्डर ब्रदर, तो सेंटेंस क्या है? पॉजिटिव। तो टैग क्या आ गया? नेगेटिव, इजंट ही। ये टैग कैसे लिखते हैं मैं आपको बता दूंगी। तो उसके पहले जो बेसिक रूल एक बार देखते हैं। पॉजिटिव टैग के साथ नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव क्वेश्चन टैग, एंड नेगेटिव सेंटेंस के साथ पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। दे आर वर्किंग, तो ये क्वेश्चन जैसे कि आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पॉजिटिव है। आरंट दे जो है ये हो गया नेगेटिव। आपका सेंटेंस जब पॉजिटिव है टैग नेगेटिव रहेगा, उल्टा जब आपके सेंटेंस नेगेटिव होगा टैग रहेगा पॉजिटिव। तो क्या है रूल बच्चे? लेट्स रिपीट टुगेदर, मैं और आप एक साथ मिलकर इसको पढ़ते हैं इस रूल को। इफ़ योर सेंटेंस इज पॉजिटिव, द क्वेश्चन टैग इज नेगेटिव। आपका सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग रहेगा नेगेटिव, राइट? तो जैसे कि हमने एग्जाम्पल देखा, ही इज़ माई एल्डर ब्रदर, सेंटेंस आपका पॉजिटिव है और टैग रहेगा नेगेटिव। दे आर वर्किंग, पॉजिटिव सेंटेंस, टैग रहेगा आरंट दे, नेगेटिव, राइट? चलो, दे वर वेरी एंग्री, तो अगेन दे वर वेरी एंग्री कैसे सेंटेंस है? ये सेंटेंस क्या है? इट इज़ अ पॉजिटिव सेंटेंस। वेरिंट दे, ये क्या रहेगा? इट्स नेगेटिव, तो वेरिंट दे रहेगा नेगेटिव, पॉजिटिव सेंटेंस का नेगेटिव टैग। All right. उल्टा, if the sentence is negative, the question tag is positive. Sentence negative है तो question tag क्या रहेगा? Positive रहेगा। Negative sentence के साथ positive tag, negative sentence के साथ रहेगा positive tag। एग्जाम्पल देखते हैं। दे आर नॉट वर्किंग, दे आर नॉट वर्किंग, तो सेंटेंस नेगेटिव हो गया ना। आर दे, तो टैग क्या हो गया? पॉजिटिव। दिस इजंट जॉर्ज ओवर देयर, तो ये सेंटेंस इजंट है ना, तो इट मीन्स ये नेगेटिव है, तो इज इट, ये क्या हो गया? पॉजिटिव। फाइन। तो इफ द सेंटेंस नेगेटिव है, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव है। ऑल राइट, आई होप सबको समझ में आ गया। यू कैन सेंड मी अ थम्स अप। आपको समझ में आ गया तो गाइस यू कैन सेंड मी अ थम्स अप। तो क्या कहते हैं? सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव रहेगा, एंड सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव रहेगा, कोई भी सेंटेंस के केस में। ऑल राइट, चलो अब क्वेश्चन टैग लिखते वक्त छोटी छोटी थोड़ी बातों को याद रखना पड़े। थोड़ी सी ऐसी बातें हैं जो आपको याद रखना पड़ेगा। उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्वेश्चन टैग में जब हम नेगेटिव लिखते हैं तो नॉट आप पूरा नहीं लिख सकते, आप उसका एब्रीविएशन और आप उसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ही लिखेंगे। तो क्या कहते हैं? इन क्वेश्चन टैग यूज ओनली द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। अभी हैज नॉट ये पूरा मैं नहीं लिख सकती हूँ, इंस्टेड मुझे क्या लिखना है? हैजंट, तो एन एपस्ट्रफी नॉट को हम कैसे लिखेंगे? एन एपस्ट्रफी टी लिखेंगे। एन एपल, इस जो सिंबल है ना ऊपर ऐसे कोमा जैसे, उसको कहते हैं एपस्ट्रफी। तो नॉट की जगह एन एपस्ट्रफी टी लिखेंगे। तो क्या कहते हैं? इन क्वेश्चन टैग यूज ओनली द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब नॉट। जैसे कि राम हैज़ कम, हैज़ नॉट ही, ये तो गलत है, ये पूरा हैज़ नॉट लिखा, हैज़ नॉट नहीं आ सकता, बल्कि आप क्या लिखेंगे? राम हैज़ कम, हैज़ंट ही, है ना। हैज़ का जो शॉर्ट फॉर्म क्या है? नेगेटिव में हैज़ंट ही। शी इज़ हैप्पी, इज़ नॉट शी, अगेन ये रॉन्ग है, हम ऐसे नहीं लिख सकते, बल्कि क्या लिखेंगे? शी इज़ हैप्पी, इज़ इन शी। तो बच्चे याद रखना है, नॉट को पूरा नहीं लिख सकते हैं, नॉट का आप यूज़ करेंगे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म? शॉर्ट फॉर्म को कहते हैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। तो एन एपस्ट्रफी टी, तो ऐसे की कुछ चीज़ें आपको याद रखना, वो मैं लिखती हूँ। जैसे डू है, डू नॉट की जगह हम क्या लिखते हैं? डोंट, है ना, डोंट। अब आपको डिड नॉट लिखना है तो आप क्या लिखेंगे? डिडेंट, isn't it? अभी आपको लिखना है विल नॉट, तो विल नॉट क्या बन जाएंगे? वोंट। ठीक है, अभी आपको लिखना है मस्ट नॉट, तो ये क्या बन जाएंगे? मस्टंट। देखो
N', और आपको शाल लिखना है, शाल प्लस नॉट, तो ये क्या बन जाएंगे, शाल एक मॉडल वर्ब है ना, तो ये क्या बन जाएंगे, शैंट। और इफ़ आपको लिखना है और कौन से, कुड का लिखना है, ये भी मॉडल वर्ब है, तब आप क्या लिखोगे, कुडेंट से। तो सारी एग्जाम्पल्स मैंने लिखा है, इनमें से कुछ आपको नहीं पता है तो आप क्या करोगे, मैंने आपको कहा जब भी क्लास लेने बैठते हैं आपके साथ क्या होना चाहिए, कॉपी और पेंसिल या पेन होना चाहिए, तो आप उसमें इस चीज़ को नोट करेंगे। ऑलराइट, तो शैल नॉट, शैन, डू नॉट, डिड नॉट, विल नॉट, मस्ट नॉट, एट्सेट्रा। ठीक है, तो हम इसका तो क्या रूल बताया था मैंने आपको, क्वेश्चंस टैग यूज ओनली द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या है, ये इसका एब्रीविएशन है, शॉर्ट फॉर्म है। ऑलराइट, ठीक है, अब मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया है, तो मैं मूविंग ऑन टू अगला पार्ट। बेसिकली जब भी आपको क्वेश्चन टैग लिखना है, सबसे पहले आपको नॉलेज होना चाहिए ऑक्सिलरी वर्ब का। व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सिलरी वर्ब? ऑक्सिलरी वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब है, तो सेंटेंस में जो भी हेल्पिंग वर्ब है उन्हें हमें आइडेंटिफाई करना है। तो हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन सी है, इंग्लिश में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, तो लेट्स सी इंग्लिश में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो पहले बी फॉर्म है। व्हाट इज बी फॉर्म? बी फॉर्म क्या है, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, इनको हम बी फॉर्म कहते हैं। इसमें बी और बीन भी है, बट नॉर्मली वो क्वेश्चन टैग में इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए मैंने लिखा नहीं। अभी जो बी फॉर्म मैंने अभी लिखा है क्वेश्चन टैग के पॉइंट ऑफ व्यू में लिखा है इज, एम, आर, वॉज, वेयर। तो क्वेश्चन टैग में बी फॉर्म में आपको क्या क्या वर्ड्स मिलेगा, इज मिल सकता है, एम मिल सकते हैं, आर मिल सकते हैं, वॉज मिल सकते हैं, वेयर मिल सकते हैं। अभी आपको पता है इज जो है हमारी सिंगुलर है, इज क्या है, सिंगुलर है। एंड एम जो है किसके साथ यूज करते हैं, आई के साथ, आई एम, है ना। एंड वॉज भी सिंगुलर है। एंड आपका जो आर एंड वेयर जो है ना, आर एंड वेयर ये दोनों क्या है, बोथ आर प्लूरल। आर एंड वेयर बोथ आर प्लूरल, आर एंड वेयर दोनों प्लूरल है। तो फॉर एग्जाम्पल हमें कैसे इनको समझ में आएंगे, देखो आई एम यूज़ करना, तो मेरे पास दो सिचुएशन है, जैसे मैं आई एम हैप्पी ऐसे लिख सकती हूँ, इसमें भी आप एम को दिखाई दे रहे हैं। इसमें ये बेसिकली हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब भी है, और हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ करना तो ऐसे हो सकता है कि आई एम डांसिंग, आई एम डांसिंग। अभी मैं डांस नहीं कर रही हूँ, आई एम टीचिंग, यू आर लिसनिंग, एंड आई एम जस्ट एन एग्जाम्पल, आई एम डांसिंग। और यू आर, आप क्या कर रहे हो, यू आर लर्निंग ग्रामर, आप क्या कर रहे हैं, आप ग्रामर लर्न कर रहे हैं, यू आर लर्निंग ग्रामर, तो आर लर्निंग। और यू आर गुड, ये भी मैं लिख सकती हूँ। तो एनी हाउ आर का इस्तेमाल किया हुआ आपने देख लिया है। आई एम हैप्पी, आई एम डांसिंग। सिमिलरली पास्ट टेंस में आई के साथ वॉज आएगा, आई वॉज हैप्पी। एंड यू के साथ पास्ट टेंस में क्या लिख सकते हैं, यू वे गुड, यू वे गुड। फाइन, तो ये बी फॉर्म है। तो आगे क्वेश्चन टैग में इनका इस्तेमाल हो सकता है, बिल्कुल, इज, एम, आर, वॉज, वेयर का। नाउ ऑक्सिलरी वर्ब का दूसरा जो पार्ट है वो है डू फॉर्म। डू फॉर्म क्या है, डू, डस, डिड, डू, डस, डिड, ठीक है ना। तो ये डू, डस, डिड जो है, इनके केस में एक चीज़ है याद रखना, जब ये हेल्पिंग वर्ब होता है, जब ये हेल्पिंग वर्ब है पॉजिटिव सेंटेंस में, सेंटेंस आपका जब पॉजिटिव रहेगा ये हिडन रहता है। हिडन मतलब दिखाई नहीं देता, चुप के रहता है। फॉर एग्जाम्पल जब मैं कहूँगी शी वर्क्स हार्ड, आपने मेरे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की क्लास किया ना, तो सिंगुलर आएगा तो वर्क्स, तो इसमें तो डस कहाँ है, डस हिडन है, बट जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया है वो बिल्कुल क्या है, डस ही है, ठीक है ना। एंड नेगेटिव में तो दिखाई देगा, जैसे शी डस नॉट वर्क हार्ड, शी डस नॉट वर्क हार्ड। नेगेटिव सेंटेंस में हिडन नहीं है, हिडन किस में है, पॉजिटिव सेंटेंस में। ये पॉजिटिव सेंटेंस में क्या रहता है, हिडन रहता है, ठीक है ना। तो पास्ट टेंस की अभी डू की बात करती हूँ मैं, देखो दे प्ले चेस,
तो इस सेंटेंस में क्या हिडन है, इसमें क्या हिडन है, डू फॉर्म जो है आपका डू जो है हिडन है तो है, बट पॉजिटिव सेंटेंस में दिखाई नहीं देता, बट नेगेटिव बना दिया तो बहुत इजीली दिखाई दे रहा है, दे डू नॉट प्ले चेस, दे डू नॉट प्ले चेस। तो पॉजिटिव सेंटेंस में डू, डस, डिड, ये जो तीनों वर्ड्स जो है कैसे रहता है, दे हिडन रहता है, ठीक है ना। तो अभी पास्ट टेंस का भी एक एग्जांपल देती हूँ, दे प्लेड चेस, तो इसमें भी हिडन है क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है। अब इसका नेगेटिव क्या होगा, दे डिड नॉट प्ले चेस। तो याद रखना है जब हम सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में जब हम सेंटेंसेस लिखते हैं, सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट में, उसमें आपको डू, डस, डिड का इस्तेमाल करना पड़ेगा क्वेश्चन टैग में। क्वेश्चन टैग में आप किसका इस्तेमाल करोगे, डू, डस, डिड, बट वो पॉजिटिव सेंटेंस में हिडन रहता है। सेंटेंस सिंगुलर है तो आप डस का इस्तेमाल करोगे प्रेजेंट में, सेंटेंस प्लूरल में प्रेजेंट टेंस में आप डू का इस्तेमाल करोगे और पास्ट में आप डिड का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। तो सिंपल पास्ट में अब मैं इधर लिखती हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए। सिंपल पास्ट में क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब डिड, और सिंपल प्रेजेंट की बात करते वक्त सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसमें दो है। जब सिंगुलर है तो आप किसका इस्तेमाल करोगे, डस का इस्तेमाल करोगे। जब वो प्लूरल है आप किसका इस्तेमाल करोगे, डू का इस्तेमाल करोगे, ठीक है ना। तो सिंपल प्रेजेंट में सिंगुलर के साथ डस आता है, प्लूरल के साथ डू आता है। देखो मैं आपके लिए 2-3 एग्जाम्पल्स इधर लिखते हैं। दे वेंट, इसमें कौन सी ऑक्सिलरी आएगा, वेंट पास्ट टेंस है ना, तो आप क्या यूज करोगे, डिड। दे गो, तो गो प्रेजेंट है और प्लूरल भी है तो इसमें क्या यूज करेगा, डू। शी गोस, तो ये गोस सिंगुलर है ना, तो इसमें क्या यूज करेंगे, डस यूज करेंगे, ठीक है। ऐसे आपको समझना है। सिंपल पास्ट है तो हमने डिड का इस्तेमाल किया, सिंपल प्रेजेंट सिंगुलर में हमने डस का इस्तेमाल किया, और सिंपल प्रेजेंट प्लूरल में हमने डू का इस्तेमाल किया। मैं इसको इसलिए बार बार समझाती हूँ क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस में ये तीनों रहेगा हिडन, तो आपको ये समझना चाहिए। ऑलराइट, तो आई होप आपको समझ में आ गया है। मूविंग ऑन, अभी ऑक्सिलरी वर्ब्स में तीसरा जो है, तो थर्ड, तो फर्स्ट वन बी फॉर्म था, इज, एम, आर, वॉज, वेर। सेकेंड वन डू, डस, डिड था, और थर्ड वन जो है हैव फॉर्म है। हैव फॉर्म में क्या आएगा, हैव, हैज एंड हैड, राइट। ऑक्सिलरी वर्ब्स हैव फॉर्म में आएगा, हैव, हैज, हैड। तो इसमें आपको याद रखना है प्रेजेंट जैसे प्रेजेंट सिचुएशन में और प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस ऐसे सिचुएशन में हम हैज़ और हैव का इस्तेमाल करेंगे, राइट। एंड हैज़ एंड हैव में हैज़ आपका सिंगुलर है और हैव आपका प्लूरल है, हैव आपका प्लूरल है। और ये पास्ट में पास्ट परफेक्ट और सिंपल पास्ट हो हम हैड का इस्तेमाल करते हैं। तो पास्ट में आके कोई सिंगुलर प्लूरल का कॉन्सेप्ट नहीं है, वो प्रेजेंट में होता है। तो हैज़ सिंगुलर है, हैव प्लूरल एंड हैड यूज करता है पास्ट में। तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, देखो, शी हैज सीन दैट मूवी, शी हैज सीन दैट मूवी। तो इसमें ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, हैज है। अभी शी की जगह वी होता तो हम लिखेंगे वी हैव सीन दैट मूवी। अभी हमारी ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, हैव, वी हैव सीन दैट मूवी। अब इसको पास्ट में करना, पास्ट परफेक्ट में करना, तो हम लिखेंगे वी हैड सीन दैट मूवी, ठीक है ना। तो हैड आ गया। तो हैज़ का इस्तेमाल भी हो सकता है, हैव का इस्तेमाल भी हो सकता है, हैड का इस्तेमाल। तो ये हैज़ और हैव, हैड एज एन ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ किया है। समटाइम्स इनको हमने मेन वर्ब की तरह भी यूज़ करना, जैसे व्हेन आई से आई हैव अ कार, मेरे पास एक गाड़ी है। तो ये हैव इस सेंटेंस का क्या है, मेन वर्ब है, और हैव प्लूरल है बेशक। और आई पास्ट में होता तो आई हैड अ कार लास्ट ईयर, तो हैड जो है मेन वर्ब है। और शी होता तो हम लिखते हैं शी हैज़ अ कार।
तो कहने के ये मतलब है आपका हैव फॉर्म जो है जिसमें हैव, हैज़, हैड ये तीनों वर्ड्स आता है, ये क्या भी हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है। जैसे मैंने ये तीनों एग्जाम्पल दिया, इसमें ये हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब मतलब ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब है। और जो तीसरा एग्जाम्पल दिया है उसमें क्या है, मेन वर्ब्स है। ठीक है, चलो एक और एग्जाम्पल देते हैं। यू हैव रिटन अ बुक। तो आप मुझे बता सकते हैं इसमें हैव हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है। रिटन तो मेन वर्ब है, तो ये कैसे वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। बट मैं आपको ये कहूँगी यू हैव अ बुक, आपके पास एक बुक है, तो इसमें यू हैव जो है क्या है, मेन वर्ब है। एक और एग्जाम्पल, शी हैज स्पोकन वेल। इस एग्जाम्पल में हैज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। बट आप कहेंगे शी हैज अ किटन, उसके पास एक किटन है, एक बिल्ली है, बिल्ली का बच्चा किटन। तो हैज जो है इस सेंटेंस का क्या है, मेन वर्ब। ठीक है ना। तो हैव फॉर्म का ये स्पेशलिटी है, ये सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, ये सेंटेंस का मेन वर्ब भी हो सकता है। ये हेल्पिंग वर्ब भी है, मेन वर्ब भी है ना। तो हेल्पिंग वर्ब है तो तब भी हम उसे आइडेंटिफाई करेंगे, मेन वर्ब है तब भी हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो कौन कौन सी वर्ड्स आता है हैव फॉर्म में, हैव, हैज एंड हैड, हैव, हैज एंड हैड। ऑलराइट, फिर आता है चौथा और जो फाइनल वन आता है वो है हमारे मॉडल वर्ब्स। तो मॉडल वर्ब्स आर ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब्स, वो हर वक्त हेल्पिंग वर्ब की तरह ही इन्हें हम यूज़ करते हैं। ठीक है, मॉडल वर्ब्स आर ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब्स। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट मॉडल वर्ब्स, विल, शैल, वुड, कैन, कुड, शुड, मस्ट एंड ought to। ठीक है, तो विल, शैल, कुड, कैन, और इस लिस्ट में मैं ऐड करूँगी दो और वर्ड, मे और माइट। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी मॉडल वर्ब्स है। तो ये जो मेन मॉडल लाइक कुछ वर्ब्स होता है, बट मॉडल वर्ब्स आर 10, विल, शैल, वुड, कैन, कुड, शुड, मस्ट एंड ought to। ओके, तो चलो आइए आपको समझ में आ गया। तो मैं आपसे ये एक और बार रिविजन में बताना चाहती हूँ। ऑक्सिलरी वर्ब्स की बात किया तो हमने पहले बताया था बी फॉर्म। तो बी फॉर्म मतलब इज, एम, आर, वॉज, वेर। फिर हमने कहा कि डू फॉर्म है। व्हाट इज डू फॉर्म, डू, डस, डिड, इनको हम डू फॉर्म कहते हैं। फिर आ गया हमारे हैव फॉर्म। हैव फॉर्म में क्या क्या है, हैव, हैज एंड हैड। एंड फोर्थ वन जो है क्या है हमारा, मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स भी हेल्पिंग वर्ब्स ही है, इन ये भी हेल्पिंग वर्ब्स ही है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन टैग में इनका खासकर बहुत ही इंपॉर्टेंस है क्वेश्चन टैग में। तो क्वेश्चन टैग में हम इनको बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इन्हीं का ही राज चलता है क्वेश्चन टैग में। ठीक है ना। तो क्वेश्चन टैग में जब भी हम एक सेंटेंस बनाते हैं, देयर आर 3 स्टेप्स, हमें 3 स्टेप्स फॉलो करना है। तो ये 3 स्टेप्स क्या है मैं आपको बताती हूँ। स्टेप 1 जो है, आइडेंटिफाई ऑक्सिलरी। तो ऑक्सिलरी को आइडेंटिफाई करना, आपकी सेंटेंस में कौन कौन सी ऑक्सिलरी है उसको आप आइडेंटिफाई करोगे। ठीक है ना। और स्टेप 2 में मेक इट पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे सेंटेंस पॉजिटिव है तो उस ऑक्सिलरी को नेगेटिव बना दो, और सेंटेंस नेगेटिव है तो उस ऑक्सिलरी को पॉजिटिव बना दो। और स्टेप 3 क्या है, व्हाट इज द स्टेप 3? स्टेप 3, ऐड अ सब्जेक्ट। आपको एक सब्जेक्ट ऐड करना है, बट ये सब्जेक्ट जो है क्या होना चाहिए, ऑलवेज अ प्रोनाउन। आपके सेंटेंस में जो भी सब्जेक्ट हो उसको प्रोनाउन से रिप्लेस करेंगे, जो भी नाउन हो उसको प्रोनाउन से रिप्लेस करेंगे। ऑलरेडी प्रोनाउन है वेल एंड गुड, उसी का इस्तेमाल करेंगे। और ऑलरेडी नाउन है, जैसे इमेजिन करो राम यूज़ किया है, उसको ही से चेंज करेंगे। और लविता यूज़ किया है, उसे शी से रिप्लेस करेंगे। बॉयज़ यूज़ किया है, उन्हें डे से रिप्लेस करेंगे। मदर यूज़ किया है, शी से रिप्लेस करेंगे। ऑलराइट, तो क्या कहते हैं, देयर आर 3 स्टेप्स है ना क्वेश्चन टैग बनाने के लिए। 3 स्टेप्स हैं। आइडेंटिफाई द ऑक्सिलरी। तो ऑक्सिलरी कौन कौन सी कैटेगरी से हो सकता है, एक बी फॉर्म से आ सकता है, डू फॉर्म से आ सकता है, हैव फॉर्म से आ सकता है, नहीं तो क्या कहते हैं
मॉडल वर्ब से आ सकते हैं, राइट। उसके बाद उसको हम पॉजिटिव और नेगेटिव बनाएंगे, क्योंकि हमने जो गोल्डन रूल पढ़ा है, क्या गोल्डन रूल था, इफ़ द सेंटेंस इज पॉजिटिव ये टैग नेगेटिव होना चाहिए, तो वो ऑक्सिलरी को पॉजिटिव नेगेटिव में बदल लेना। पॉजिटिव है तो नेगेटिव बना दो, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बना दो। उसके बाद तीसरा स्टेप क्या है, यू हैव टू ऐड अ सब्जेक्ट। आपको एक सब्जेक्ट ऐड करना है। जो सब्जेक्ट आप ऐड करते हो वो ऑलवेज क्या रहेगा, एक प्रोनाउन रहेगा। सब्जेक्ट आप ऐड कर रहे हो दैट विल बी ऑलवेज अ प्रोनाउन, ऑलवेज अ प्रोनाउन, ठीक है। तो ये रूल जो इधर लिखा है मैं पढ़ती हूँ उसको। ऑक्सिलरीज लाइक बी फॉर्म, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैज, हैव, मॉडल वर्ब्स, विल, वुड, कैन, मे, मस्ट, शुड used in the statement are reported at the end followed by a subject, always a pronoun. तो स्टेप 1, तो तीनों स्टेप में आपको ये 3 स्टेप याद रखना है। 3 स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई योर ऑक्सिलरी। सेकंड स्टेप क्या है, मेक इट पॉजिटिव और नेगेटिव। थर्ड स्टेप क्या है, ऐड अ सब्जेक्ट, ऑलवेज अ प्रोनाउन, राइट। तो स्टेप 1 आइडेंटिफाई द ऑक्सिलरी, स्टेप 2 मेक इट पॉजिटिव और नेगेटिव, स्टेप 3 जो है क्या है, वो जो स्टेप 3 ऐड अ सब्जेक्ट, एंड वो सब्जेक्ट ऑलवेज क्या रहेगा, प्रोनाउन रहेगा। जो सब्जेक्ट आप ऐड कर रहे हैं वो ऑलवेज प्रोनाउन में रहेगा। फाइन, एक एग्जाम्पल है आपके सामने, जॉन वॉज एनॉयड। जॉन वॉज एनॉयड क्या सेंटेंस है, जॉन वॉज एनॉयड। तो स्टेप नंबर 1 आपने इसको ढूंढ लिया, ये मेरा ऑक्सिलरी है। अब मैं इसको, अब इधर ये पॉजिटिव है तो इधर मैं इसको नेगेटिव बना दिया। नेगेटिव बनाते वक्त पूरा पूरा लिखते नहीं है, कॉन्ट्रैक्शन लिखते हैं, वॉजंट। और वॉजंट जॉन नहीं लिखा, ध्यान ध्यान ध्यान, इधर जॉन नहीं लिखा, वॉजंट ही लिखा है, वॉजंट ही लिखा है ना। क्योंकि हमारी जो स्टेप 3 क्या है, आपका जो भी सब्जेक्ट हो आप उसको प्रोनाउन से रिप्लेस करेंगे। अभी जॉन लड़का है, उसके लिए आपने ही लिखा, तो जॉन की जगह मीना होता तो आप क्या लिखते हैं, शी लिखते हैं, wasn't she लिखते हैं। ऑल राइट, ग्रेट। ही wasn't annoyed। अभी अगेन ऑक्सिलरी को स्पॉट कर दिया है, ऑक्सिलरी was है, बट इधर ऑक्सिलरी नेगेटिव है, तो इधर जाके वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव बना दिया। तो और was he, John was annoyed, wasn't he wasn't annoyed, was he। आई होप इट इज क्लियर। आपको तीनों स्टेप्स आ गए, जल्दी जल्दी अपनी बुक में तीनों स्टेप्स नोट कर लीजिए, बाद में आपको ये हेल्प करेगा। ऑलराइट, अब देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ बी फॉर्म एज ऑक्सिलरी। अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको दे रही हूँ, सिर्फ इस एग्जाम्पल्स में आपको बी फॉर्म ही मिल जाएगा, ओनली बी फॉर्म विल बी यूज्ड। ओके, शी इज हैप्पी, इजंट शी। तो शी इज हैप्पी, इजंट शी। तो ये कैसे हो गया, देखो ई इज पॉजिटिव है तो इधर जाके ये बन गया इजंट, नेगेटिव बना दिया, और शी ऑलरेडी प्रोनाउन है तो शी रहेगा। वेरी इजी। तो शी इज हैप्पी, इजंट शी। शी वॉज हैप्पी, अब इसमें वॉज है, ये हमारे ऑक्सिलरी को स्पॉट कर दिया, इधर लेके आ गया, तो ये अभी नेगेटिव हो गया बिकॉज इधर वो पॉजिटिव था। और वॉजेंट के साथ हम शी यूज करेंगे क्योंकि प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन से ही रिप्लेस करेंगे। ओके, तो शी वॉज हैप्पी, वॉजेंट शी। द बॉयज आर प्रेजेंट, आरेंट दे, तो आर है तो आर बन गया आरेंट। द बॉयज के लिए हमने क्या प्रोनाउन यूज किया है, वी यूज्ड दे। द बॉयज कौन है, दे, है ना। तो मैंने आपको कहा कि सारे हम प्रोनाउन में यूज करेंगे, तो द बॉयज बन गया दे। ऑलराइट, चलो। द मेन वेर देयर, वेरिंट दे। द मेन वेर देयर, वेरिंट दे। देखो वेर को इधर जाके नेगेटिव में वेरिंट कर दिया। द मेन के लिए हमने क्या यूज किया है, दे, है ना। तो सब्जेक्ट शुड बी ऑलवेज अ प्रोनाउन। द मेन वेर देयर, वेरिंट दे। ऑल राइट, अब ये रूल हमने बताया कि बी फॉर्म के साथ क्या यूज होता है, इज, वॉज, सब। अब मैं आपको एक रूल बताने जा रही हूँ, दैट इज एन एक्सेप्शन। तो एग्जामिनेशन में एक्सेप्शन का बहुत ही काम है। एक्सेप्शन क्या है, जो मेन रूल से हट के कोई बात होता है। कभी कभी मेन रूल से हट के कुछ चीज़ें होता है, तो वो हमें देखना पड़ेगा। देखो, जैसे कि कोई ये कह रहा है, आई एम नॉट हैप्पी, I am not happy। तो इसका टैग तो बहुत आसान है, am I, ठीक है ना। तो am not बन गया am I।
बट इफ़ द क्वेश्चन इज आई एम हैप्पी, अब हम ऑब्वियसली सोचेंगे एमेंड होना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली डिक्शनरी में एमेंड करके कोई एक्सप्रेशन नहीं है, तो इट इज़ आरिंड आई। तो आप कहेंगे आई के साथ आरिंड कैसे आ गया, वो तो यू के साथ आएगा मैम, आप यू आर हैप्पी लिखेगा तो यू आरिंड आई आता, ये तो ऑब्वियस है, इसको मैं एक्सेप्शन क्यों कहूँ, ये एक्सेप्शन तो है नहीं, ये तो सीधी सीधी बात हो गया। एक्सेप्शन जो होता है मेन रूल में एक कुछ ट्विस्ट आता है तो हम कहेंगे उसको एक्सेप्शन। तो आई एम हैप्पी का जो एम है वो एमेंट की जगह क्या बन गया है, आरिंड बन गया है। तो याद रखना है एमेंट लिखना अलाउड नहीं है, गलत है। तो एमेंट की जगह आप क्या लिखोगे, आरिंड। एमेंट की जगह आप लिखोगे आरिंट। आई होप इट इज क्लियर। देयर इज नो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ एम नॉट, सो आरिंट विल बी यूज्ड एज ए क्वेश्चन टैग। तो एम नॉट बन जाएंगे आरिंट। तो आप एम नॉट को एमेंड लिखेगा तो ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक रूल है। तो इम्पॉर्टेंट मार्क करने के लिए आप क्या करते हो, आप कुछ स्टार वगैरह डाल के रखते होंगे। जैसे मैं जब स्कूल में पढ़ती हूँ, कोई मैम ने कहा है ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं साइड में 2-4 स्टार्स डालती हूँ, हमें ऐसे सिखाया गया। पता नहीं आप इसको अगर आप स्टार लगाना चाहते हैं तो 3-4 स्टार लगा दो, क्योंकि ये रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार सारे एग्जाम्स में आ चुके हैं, ठीक है ना। तो आई एम योर इंग्लिश टीचर, फाइन। तो आई एम योर इंग्लिश टीचर में एमेंट की जगह क्या आ गया है, आरिंट आई, आरिंट आई। आई एम लिविंग इन दिल्ली, ये क्या हो गया है, आरिंट आई। एमेंट लिखना इट्स नॉट अलाउड, एमेंट लिखना ग्रामेटिकली रॉन्ग है। तो जहाँ भी एमेंट आता है आप क्या लिखोगे, एमेंट की जगह आप यूज़ करोगे आरिंट, एमेंट की जगह आप यूज़ करोगे आरिंट। तो आई एम योर इंग्लिश टीचर बन जाएंगे आरिंट आई एम लिविंग इन दिल्ली बन जाएंगे आरिंट आई। आई होप ये एक्सेप्शन आपको समझ में आ गया और आपने इसको नोट डाउन किया है, राइट। तो ठीक है, तो वन मोर एग्जाम्पल, आई एम नॉट अ लेसी पर्सन। तो आई एम नॉट इधर नेगेटिव है, ये पॉजिटिव में आ गया। तो पॉजिटिव में आते तो बहुत सीधी सीधी है, पॉजिटिव में कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूजन नहीं है। सिर्फ जब पॉजिटिव को नेगेटिव बनाते वक्त, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाते वक्त कोई कंफ्यूजन नहीं है, बट सेंटेंस पॉजिटिव में है, उसको नेगेटिव बनाते वक्त एमेंट की जगह आपको लिखना है आरिंट, एमेंट की जगह आपको लिखना है आरिंट। ये बात आप याद रखना है, एमेंट लिखना ग्रामेटिकली रॉन्ग है। जहाँ एमेंट आप देना चाहते हो उस जगह आप दोगे आरिंट, आरिंट आई, आरिंट आई। ओके फाइन। तो अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे देखते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ डू फॉर्म एज ऑक्सिलरी, डू फॉर्म को ऑक्सिलरी वर्ब रख के कुछ एग्जाम्पल्स देखो। नेहा ऑलवेज कम्स अर्ली, नेहा ऑलवेज कम्स अर्ली। तो ये कम्स है, तो कम्स के अंदर एक ऑक्सिलरी वर्ब हिडन रहता है, कौन सी है, डस, है ना। तो कैसे याद करेंगे, एस एस, डस कम्स, एस एस है ना, जो एस एस लिखा। तो कम्स का जो ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, कम्स में है डस, डस, ठीक है ना। तो डस को ये पॉजिटिव है तो हम इसको नेगेटिव बना दिया, तो ये हो गया डजंट। और नेहा के लिए आपने क्या यूज़ किया है, शी, नेहा ऑलवेज कम्स अर्ली बन जाएंगे डजंट शी, doesn't she. Neha always comes early will become doesn't she. Okay. We played cricket, didn't we? We played cricket. अब ये played है, तो played में played past tense है, played कौन सी tense है, past tense है ना। तो past tense में आप क्या ऑक्सिलरी यूज़ करते हैं, डिड यूज़ करते हैं ना। तो ये पॉजिटिव है तो हमें इधर करना है नेगेटिव। तो डिड क्या बन गया है, डिडेंट। तो डिड नॉट लिखने की जगह हमने कॉन्ट्रैक्शन लिखा है डिडेंट, एंड वी ऑलरेडी प्रोनाउन है तो डिडेंट वी। वी प्लेड क्रिकेट, डिडेंट वी, वी प्लेड क्रिकेट, डिडेंट वी। डिड कहाँ से आ गया, डिड आ गया प्लेड से। प्लेड कौन सी टेंस है, पास्ट टेंस, एंड पास्ट टेंस में हम क्या यूज़ करते हैं, सिंपल पास्ट में डिड का इस्तेमाल करते हैं। ओके। माई टीचर्स स्पीक पोलाइटली, माई टीचर्स स्पीक पोलाइटली।
तो अभी स्पीक है, तो स्पीक आपको पता है कौन सी टेंस है, स्पीक प्रेजेंट टेंस है, बट प्रेजेंट टेंस में क्या है, प्लूरल है। तो प्रेजेंट टेंस प्लूरल में आप क्या यूज़ करोगे, डू का इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो पॉजिटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव आ गया डोंट। एंड माय टीचर्स के लिए क्या यूज़ किया है, दे। तो माय टीचर्स स्पीक पोलाइटली क्या बन जाएंगे, डोंट दे। माय टीचर्स स्पीक पोलाइटली बन जाएंगे डोंट दे। दे डिड नॉट कम, नेगेटिव सेंटेंस में काफ़ी ईजी है, ऑक्सिलरी सामने सामने चिपका के रखा, वो उठा के इधर लगा दो, बस बात खत्म। तो दे डिड नॉट कम, तो डिड ऑलरेडी यूज किया है तो डिड हो गया, डिड नॉट से ये नेगेटिव था, हम इधर पॉजिटिव कर दिया, और दे हमारे प्रोनाउन है, प्रोनाउन ही रहेगा। दे डिड नॉट कम बिकम डिड दे, दे डिड नॉट कम बन जाएगा डिड दे। तो आई होप इट इज क्लियर। तो जहाँ देखो अभी आपको शॉर्टकट में मैं बताती हूँ, आपकी वर्ब वर्क्स है, स्लीप्स है, रन्स है, इन सब ऐसे वर्ब्स आता है तो याद रखना आप यूज़ करेंगे डस, वर्क्स, स्लीप्स, रन्स, ठीक है। अभी आप वर्क, स्लीप, रन ऐसे वर्ब्स आपको दिखाई दे रहा है तो आप क्या यूज़ करेंगे, डू यूज़ करेंगे। अभी ऐसे वर्कड, स्लेप्ट, रैन ऐसे पास्ट टेंस दिखाई दे रहा है वर्ब, आप क्या यूज़ करोगे, डिड यूज़ करोगे। याद रखोगे ना, बहुत शॉर्टकट है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। कैसे, वर्क्स, स्लीप्स, रन्स ऐसे वर्ब एज एंड में आ गया तो आप यूज करेंगे डस। वर्क, स्लीप, रन एस नहीं है तो आप यूज करेंगे डू। वर्कड, स्लेप्ट, रन पास्ट टेंस आ गए तो आप क्या यूज करोगे, डिड। ओके ग्रेट। चलो अगला जो है एग्जाम्पल्स ऑफ हैव फॉर्म एज ऑक्सिलरी। जो हैव फॉर्म जो है एज ए हेल्पिंग वर्ब, मैंने आपको एक बात बताया था, हैव फॉर्म बताए वक्त, हैव फॉर्म आपका ऑक्सिलरी वर्ब भी हो सकता है, मेन वर्ब भी हो सकता है ना। तो जब हम हैव फॉर्म ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं, मेनली जो टेंस आता है प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। टेंस का क्लास तो मैंने आपका लेना है डिटेल में, आपको पूरा टेंस पढ़ाना है, राइट। तो पास्ट परफेक्ट टेंस, कंटिन्यूअस। जब हम इन टेंसेस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इसमें हैव फॉर्म यूज करते वक्त ये बेसिकली क्या है, ऑक्सिलरी है, ठीक है। तो जैसे कुछ एग्जाम्पल्स दे रखा है, रवि हैज़ इन्फॉर्म्ड मी, तो इसमें हैज़ मेरा क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, तो ऑक्सिलरी वर्ब है तो हैज़ को इधर जाके हैज़न्ट बना दिया, रवि बन गया ही, राइट। रवि हैज़ इन्फॉर्म्ड मी बन गया हैज़न्ट ही। अगला एग्जाम्पल, दे हैव नॉट अप्लाइड, तो नेगेटिव सेंटेंस है तो पॉजिटिव टैग होना चाहिए। दे हैव नॉट अप्लाइड में हैव इधर आ गया, हैव दे, दे हैव नॉट अप्लाइड बन जाएंगे हैव दे। माई पेरेंट्स हैड अराइव्ड, तो हैड है ये भी ऑक्सिलरी वर्ब है और इसको नेगेटिव बना दिया हैडेंट, एंड माई पेरेंट्स के लिए प्रोनाउन आ गया दे, हैडेंट दे। पेरेंट्स थर्ड पर्सन प्लूरल है तो दे का इस्तेमाल करेंगे। शी हैज़ नॉट कॉल्ड मी, तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव टैग, तो शी हैज़ नॉट कॉल्ड मी बन जाएंगे हैज शी। सब्जेक्ट को चेंज करने की ज़रूरत नहीं, सब्जेक्ट ऑलरेडी इज अ प्रोनाउन, ठीक है। चलो जी अब राइट, तो ये हमने देख लिया कॉल्ड मी, ठीक है। अब समटाइम्स दिस इज पॉसिबल है कि आपका जो हैव फॉर्म है, हैव, हैज़ एंड हैड, ये जो वर्ड्स हैं जब सेंटेंस का मेन वर्ब होता है, ऐसा सेंटेंस होगा सिंपल प्रेजेंट में और सिंपल पास्ट में। सेंटेंस रहेगा सिंपल प्रेजेंट में और सिंपल पास्ट में। इस सिचुएशन में हमने क्या करना है, तब टैग में जाके दो ऑक्सिलरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है हैव फॉर्म और डू फॉर्म का। तो ये बेसिकली जो रूल मैं अभी आपको बता रही हूँ ये भी एक एक्सेप्शन है, इसको याद रखना है। क्या कहते हैं, जब हैव, हैज़, हैड जो है, जब ये सेंटेंस का मेन वर्ब होता है तब टैग में हैव फॉर्म भी आ सकता है, डू फॉर्म भी आ सकता है। जैसे इमेजिन करो, शी हैज़ अ कार,
शी हैज़ अ कार। ये हैज़ जो है सेंटेंस का क्या है, मेन वर्ब है। तो इसका टैग जब लिखते हैं बाद ऑब्वियसली हैज़ इन शी तो आ ही जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हैव फॉर्म और डू फॉर्म भी आएगा। डू फॉर्म में शी सिंगुलर है ना, तो डजंट शी भी आ सकते हैं। तो ये रूल तब अप्लाई होता है जब आपका हैज़ हैव हैड जो है मेन वर्ब हो। जब आपका हैज़ हैव हैड जो है मेन वर्ब होता है, उसकी टैग बनाते वक्त ऑक्सिलरी में हैव फॉर्म तो आएगा क्योंकि वो आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। उसके अलावा आप डस भी लगा सकते हैं, जैसे हैज़ को डस से रिप्लेस कर सकते हैं और हैव को डू से रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे, देखो, इफ़ द सेंटेंसेस आई हैव अ कार होता तो एक तो हैविंट आई तो आता ही है, उसके अलावा डोंट आई भी आएगा क्योंकि क्या कहते हैं, हैज़ और हैव और हैड जो मेन वर्ब्स होता है टैग में हैव फॉर्म भी आएगा, डू फॉर्म भी आएगा। तो क्वेश्चन टैग्स विद हैव एंड डू आर ऑफन बोथ पॉसिबल वेयर हैज़ और हैव और हैड आर मेन वर्ब। ठीक है ना। तो मैं आपके लिए एक और एग्जाम्पल लेके आती हूँ। देखो मेरे सामने दो सेंटेंसेस है। एक सेंटेंस है शी हैड कंप्लीटेड द वर्क। ठीक है। और दूसरा शी हैड वर्क, सिंबल शी हैड वर्क। अब इस सेंटेंस में हैड कंप्लीटेड टोटल वर्ब है और आपका ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, हैड। तो इसमें एक ही एंट्री है आंसर में, इसमें हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, हैड एंड शी। बट अगला सेंटेंस में शी हैड वर्क, ये हैड जो है आपका क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है बल्कि ये है आपका मेन वर्ब। जब आप इसका मेन वर्ब यूज़ करते हैं, शी हैड वर्क है ना, सिंपल पास्ट है, तो हैडंट शी आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके अलावा आप डिडंट, डिड कहाँ से आ गया, डू फॉर्म की पास्ट टेंस है, डिडंट शी भी लिख सकती है, राइट। डिडंट शी भी लिखना करेक्ट है। तो अब आप पूछेंगे दोनों आंसर सही है, बोथ आर करेक्ट। अभी दोनों एक साथ ऑप्शन में आ गया तो डिड को प्रायोरिटी दे दीजिए, डिड को प्रायोरिटी दे दीजिए। बट दोनों वैसे करेक्ट है, दोनों ऑप्शन एक साथ है, कई बार हमें दोनों से चुनना पड़ रहा है तो डिड को प्रायोरिटी दे दीजिए। ठीक है। तो एक और एग्जाम्पल देती हूँ। देखो नेहा, ओके, हैज स्पोकन वेल। नेहा हैज़ अ बुक। तो ये रूल को सिखाना चाहती हूँ मैं आपको। तो नेहा हैज़ स्पोकन वेल में हैज़ तो हेल्पिंग वर्ब है, तो इसका एक ही आंसर होगा हैज़ंट शी, है ना, नेहा के लिए शी। बट नेहा हैज़ अ बुक में ये हैज़ जो है कैसे वर्ब है, मेन वर्ब है, तो हैज़ंट शी तो आ ही जाएगा, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। बट उसके अलावा क्या भी आ सकता है, डजंट शी, क्योंकि जब ये मेन वर्ब आता है तो टैग में हैव फॉर्म और डू फॉर्म दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, तब जब हैज़ हैव हैड आपका मेन वर्ब हो। तो एक और एग्जाम्पल देती हूँ। ठीक है। आई हैव मेट हिम और आई हैव अ पेन। ठीक है ना। तो आई हैव मेट में हैव ऑक्सिलरी है तो सीधा सीधा हैवेंट आई आएगा, हैवेंट आई आएगा। आई हैव अ पेन में हैव जो है आपका क्या है, मेन वर्ब है, हैव आपका मेन वर्ब है। तो हैवेंट आई तो आना ही है क्योंकि आपको साफ दिखाई दे रहा है। उसके अलावा क्या भी आ सकता है, डोंट आई, क्योंकि डू प्लूरल है, आई के साथ प्लूरल लगता है, डोंट आई भी आएगा। तो आई हैव अ पेन में हैवेंट आई भी करेक्ट है और आप डोंट आई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या कहते हैं, क्वेश्चन टैग्स विद हैव एंड डू आर ऑफन बोथ पॉसिबल वेयर हैव और हैज इज मेन वर्ब। इसका एग्जाम्पल्स देखते हैं। मिस्टर फार्मर हैज 2 cars, hasn't he or doesn't he? You don't have a house, have you or do you? देखो ये मेन वर्ब है तो hasn't he, doesn't he आएगा। You don't have a house में क्या आएगा, have you और do you? They have a garden, क्या हो जाएगा, haven't they और don't they, haven't they और don't they?
तो अब मैंने आपको कहा नोट में मैंने लिखा है डू इज़ प्रिफर्ड, दोनों एक साथ आ गया तो आप किसको प्रेफरेंस दोगे, आप डू फॉर्म को प्रेफरेंस दोगे। ऑलराइट, फाइन, ग्रेट। चलो अभी हो गया टाइम रिवाइज करने का, लेट्स रिवाइज। मैं आपको 2 मिनट दे रही हूँ, मैं आई वेट फॉर यू टू रीड द क्वेश्चन एंड मैं आपको आंसर बता रही हूँ, मैं आपके लिए वेट कर रही हूँ। आप मुझे चैट बॉक्स में भी आंसर दे सकते हैं, ठीक है। और क्या है, आप इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए क्योंकि सारे रूल्स मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया है। ऑलराइट, ओके तो आई होप आपको समझ में आ गया है क्वेश्चंस। तो आंसर मैं आपको बताती हूँ। सबने, कुछ लोगों ने मुझे चैट बॉक्स में आंसर दिया, देखो मैं आपको करेक्ट आंसर दे रही हूँ। पीपल स्पीक इंग्लिश है ना, तो स्पीक है तो पीपल प्लूरल है तो मुझे ये पॉजिटिव है ना, तो मेरा टैग शुड बी नेगेटिव। तो क्या बन जाएंगे, डोंट है ना, डोंट। पीपल के लिए क्या आएगा, डोंट दे, डोंट दे। नीना हैज़ नॉट कम, तो नीना जो है हैज़ नॉट कम, नीना सिंगुलर है तो नीना के लिए शी आ सकते हैं। हैज़ नॉट ये ऑलरेडी नेगेटिव है तो टैग शुड बी पॉजिटिव, तो हैज़ शी, हैज़ शी। नीना हैज़ नॉट कम क्या बन जाएंगे, हैज़ शी, हैज़ शी। ऑलराइट, आपको करेक्ट आंसर मिल रहे हैं बच्चे। आई एम हैप्पी दीज डेज, राइट, आई एम हैप्पी दीज डेज। एम जो है नेगेटिव में एमेंट नहीं होता बल्कि एम क्या बन जाते हैं, आरेंट, आरेंट आई। दे लाइक फिश है ना, तो दे लाइक फिश, तो लाइक है तो वो डू में चेंज हो जाएगा, डोंट, एंड दे को हम चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं, डोंट दे, डोंट दे। मोहन डजंट प्ले क्रिकेट, मोहन डजंट प्ले क्रिकेट, बहुत ही आसान, मोहन के लिए डस आएगा और मोहन लड़का है, डस ही आएगा, डस ही। वी स्लीप इन द आफ्टरनून, तो स्लीप है, स्लीप तो प्लूरल है तो प्लूरल है तो डू आएगा, डोंट वी, डोंट वी। रोहन वॉज नॉट प्रेजेंट, सेंटेंस नेगेटिव है तो टैग शुड बी पॉजिटिव, तो क्या आना चाहिए, वॉज रोहन, सॉरी वॉज रोहन की जगह वॉज ही। रोहन के लिए क्या प्रोनाउन आएगा, वॉज ही। तो मैं आंसर एक और बार पढ़ रही हूँ आपके लिए। पीपल स्पीक इंग्लिश, डोंट दे। नीना हैज़ नॉट कम, हैज़ शी। आई एम हैप्पी दीज डेज, आरंट आई। They like fish, don't they? Mohan does not play cricket, does he? We sleep in the afternoon, don't we? Rohan was not present, was he? राइट तो सबको करेक्ट आंसर मिला। तो जिनको भी करेक्ट आंसर मिला, लेट मी नो, यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स। वेरी गुड, फाइन। चलो अभी एग्जाम्पल्स ऑफ मॉडल वर्ब्स एज ऑक्सिलरी, मॉडल वर्ब्स यूज़ किया तो क्या है। ओके अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, मॉडल वर्ब एज एन ऑक्सिलरी यूज़ किया तो कैसा रहेगा। तो नीना कैन हेल्प यू, इसमें मॉडल वर्ब क्या है, कैन, तो कैन क्या बन जाएंगे, कांट शी। कैन ये पॉजिटिव है तो ये बन गया नेगेटिव, एंड नीना के लिए हमने यूज़ किया है शी, तो नीना कैन हेल्प यू बन जाएंगे कांट शी। ऑलराइट, यू शुड नॉट से इट, शुड यू, यू शुड नॉट से इट क्या बन जाएंगे, शुड यू। तो मॉडल वर्ब आपका शुड है, अब ये नेगेटिव है तो इधर जाके ये बन जाएंगे पॉजिटिव। यू को कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं, यू तो यू ही रहेगा। ऑलराइट, चलो। दे मस्ट हेल्प अस, मस्टंट दे, दे मस्ट हेल्प अस, मस्टंट दे। तो मस्ट का जो नेगेटिव फॉर्म है जो दैट इज मस्टंट, और दे के लिए दे ही रहेगा। तो ये जो एग्जाम्पल्स आप आपकी स्क्रीन में आ रहे हैं, ये मॉडल वर्ब्स एज एन ऑक्सिलरी जब हम यूज़ करते हैं ऐसा रहेगा। रोहन ought to come, रोहन ought to come, तो ought to भी एक मॉडल वर्ब है ना, ought to इज ऑल्सो अ मॉडल वर्ब। अभी ought to इधर पॉजिटिव है ना तो हम इसे नेगेटिव बना देंगे तो क्या बन जाएंगे, ओटेंड, ओटेंड बन जाएंगे। और ही कौन है इधर, ही हमने यूज़ किया है रोहन के लिए, तो रोहन के लिए हमने ही यूज़ किया। तो इतना भी एग्जाम्पल्स अभी आप देख रहे हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ मॉडल वर्ब्स एज ऑक्सिलरी है। नीना कैन हेल्प यू, कांट शी। यू शुड नॉट से इट, शुड यू। मस्ट हेल्प अस, मस्टंट दे। रोहन ought to come, oughtn't he?
ऑल राइट, ओके। अभी ये जो मेन बातें हमने डिस्कस किया, बी फॉर्म आ गया तो कैसे होना चाहिए, डू फॉर्म आ गया तो कैसे होना चाहिए, हैव फॉर्म के साथ कैसे होना चाहिए, और प्लस मॉडल वर्ब्स के साथ। अब कुछ एक्स्ट्रा ऐसे बातें करते हैं जो कि आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा एग्जाम के लिए। जैसे कि ये जो दो प्रोनाउंस है दिस एंड दैट, इन्हें टैग में आप रिप्लेस करोगे इट से। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, तो ये दिस को दिस नहीं लिख सकते, बल्कि दिस की जगह आप यूज करोगे इट। तो सबसे पहले ऑक्सिलरी के पार्ट देखते हैं, इजंट, इजंट के बाद इजंट दिस नहीं बल्कि इजंट इट होगा, इजंट इट। वेयर एज दीज आ गया तो जैसे सेंटेंस है, दीज आर माई बुक्स, दीज आर माई बुक्स, तो ये कैसे होगा, आर तो आरिंड हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, तो दीज की जगह आप यूज करोगे दे, आरिंट दे, दीज आर माई बुक्स बन जाएंगे आरिंट दे। ऑल राइट, तो क्या रूल है, दिस और दैट बन जाएंगे इट, एंड दीज एंड दोज बन जाएंगे दे। तो दिस इज पॉल्स पेन, इजंट इट, दिस इज पॉल्स पेन, इजंट इट। तो ये इट कहाँ से आ गया, हमने दिस को रिप्लेस किया है इट से, और इस आ गया isn't में। That wasn't a big surprise, तो wasn't जब टैग पार्ट में आ गया तो was हो गया, और that को हमने रिप्लेस किया है it से। तो जो सेंटेंस पार्ट में जो that है वो टैग पार्ट में आके बन गया है it, तो that बन गया है it। मोर एग्जाम्पल्स, दोज आर वेरी नॉटी चिल्ड्रन, तो सबसे पहले आर को आरिंड बना दिया, और दोज दोबारा लिख नहीं सकता टैग पार्ट में, दोज बन जाएंगे दे, दोज बन जाएंगे दे। दोज आर वेरी नॉटी चिल्ड्रन क्या बन जाएंगे, आरिंट दे, आरिंट दे। दोज वेरिंट योर्स, वेर दे, तो वेरिंट बन जाएंगे वेर, एंड दीज के लिए आप यूज करेंगे दे। तो जनरली ये रूल ऐसा है, आप अपनी कॉपी में भी इस बात को नोट कर सकते हैं, क्वेश्चन टैग में आपका दिस और दैट या दीज और दोस, इन चारों वर्ड का इस्तेमाल क्वेश्चन टैग पार्ट में नहीं होगा, ये सेंटेंस पार्ट में ही आएगा। सेंटेंस पार्ट से क्वेश्चन टैग में पहुंचते पहुंचते दिस और दैट बन जाएंगे इट में, दीज एंड दोज बन जाएंगे दे में, दिस एंड दैट बन जाएंगे इट, एंड दीज एंड दोज बन जाएंगे दे। आई होप इट इज क्लियर। चलो तो लेट्स रिवाइज, हम कुछ क्वेश्चंस रिवाइज करते हैं। रमेश मस्ट स्पीक, नेहल वुड नॉट गो, दोज आर माई पेन्स, दीज बुक्स आर हेवी, यू कुड नॉट सॉल्व इट, दैट इज वंडरफुल। ठीक है, आई कैन वेट अ मिनट फॉर यू, मैं आपके लिए 1 मिनट वेट कर सकती हूँ। आप में कुछ लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, राइट। तो दैट्स वेरी इजी। तो रमेश मस्ट स्पीक में मस्ट क्या बन जाएंगे, मस्टंट, और रमेश कौन बन गया इधर आके, ही है ना, मस्टंट ही। नेहल वुड नॉट गो, तो वुड क्या हो जाएगा, वुड का नेगेटिव पार्ट है, वुड नॉट है, तो ये वुड रह जाएगा वुड, क्योंकि सेंटेंस में ऑलरेडी नेगेटिव है। वुड, नेहल लड़की है, वुड शी आएगा। दोज आर माई पेन्स, तो आर बन गया आरिंड, एंड दोज के लिए हमने यूज किया है दे। अभी रूल पढ़ा, ताजा ताजा रूल पढ़ा है, दोज बन गया है दे। दीज बुक्स आर हेवी, तो आर बन गया है आरिंड, एंड दीज बुक्स के लिए भी हमने यूज करना है दे, आरिंट दे। यू कुड नॉट सॉल्व इट, कुड नॉट नेगेटिव है ना, तो इधर कुड आएगा, और यू ही रहेगा क्योंकि वो एक प्रोनाउन है, कुड यू। दैट इज वंडरफुल, तो इज बन जाएंगे इजंट, इजंट और इजंट इट हो जाएगा, इजंट इट हो जाएगा। तो अभी आप में एक मन में डाउट होगा, इट इज वंडरफुल है तो मैम तब भी इजंट इट आएगा, ऑफ कोर्स ये तो ऑब्वियस है, इजंट इट ही आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और दैट इज वंडरफुल लिखेगा तब भी उसका भी जो टैग पार्ट है वो भी क्या ही रहेगा, इजंट इट ही आएगा, क्योंकि दैट को हमने चेंज करके क्या बनाया है, इट बनाया है। तो ये बात आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए।
तो मॉडल वर्ब्स को कैसे चेंज करते हैं, दिस और दैट, दीज और दोज आ गया तो कैसे चेंज करते हैं. आई होप इट इज़ क्लियर, आपको समझ में आ गया है. तो आई एम मूविंग ऑन टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन है मेरा, बहुत ही एक सिंपल क्वेश्चन है. ये सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में आया है. तो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में MPPSC का एग्जाम्स में कई बार ये क्वेश्चन टैग से क्वेश्चन आता है. तो ये अंडरलाइन पार्ट को रिप्लेस करना है. मिस्टर मुखर्जी नोज 10 लैंग्वेजेस. मिस्टर मुखर्जी नोज 10 लैंग्वेजेस. तो isn't it ऑलरेडी दे रखा है, क्या ये नो इम्प्रूवमेंट है? और doesn't मिस्टर मुखर्जी होगा, doesn't ही होगा या hasn't ही होगा? तो क्या करेक्ट आंसर है? तो आप चैट बॉक्स में मुझे आंसर दे सकते हैं. देखो isn't it तो नहीं आ सकता बिकॉज इधर यूज़ किया है नोज. अभी आपको पता है नोज जो है हमारे क्या है, सिंगुलर है और प्रेजेंट टेंस है. सिंगुलर प्रेजेंट टेंस में आप कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करते हैं, डस, है ना. तो पॉजिटिव सेंटेंस का नेगेटिव टैग है, तो डजंट ही. आपका करेक्ट आंसर क्या है, इट इज़ डजंट ही. डजंट ही आपका करेक्ट आंसर है. ऑल राइट, तो सबने नोट कर लिया है. ओके, अगला क्वेश्चन भी इसी कॉन्सेप्ट पे है, बहुत ही इजी है. चिल्ड्रन लाइक टू ईट स्वीट्स, इजंट इट. तो इजंट इट तो नहीं होगा क्योंकि इस तो है ही नहीं हमारे सवाल में, तो इजंट इट कहाँ से होगा, है ना. तो डू दे होगा, इज इट होगा, डोंट दे होगा, नो इम्प्रूवमेंट. तो नो इम्प्रूवमेंट का कोई गुंजाइश नहीं है. अभी चिल्ड्रन लाइक टू ईट स्वीट्स, तो लाइक जो है कौन सी टेंस है, इट इज सिंपल प्रेजेंट. एंड सिंपल प्रेजेंट प्लस इट इज प्लूरल, है ना, प्लूरल. तो सिंपल प्रेजेंट प्लूरल में कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल करना है, डू का इस्तेमाल करना है. डू ऑलरेडी सेंटेंस पॉजिटिव है और टैग शुड बी नेगेटिव. टैग नेगेटिव होना चाहिए. तो नेगेटिव है तो व्हाट इज योर करेक्ट आंसर, डोंट दे. तो ये दे किसको रिप्रेजेंट कर रहे, इधर दे है चिल्ड्रन. तो दे यूज किया है चिल्ड्रन के लिए. तो दे का इस्तेमाल किया है चिल्ड्रन के लिए. आई होप इट इज़ क्लियर, आपको समझ में आ गया. तो चिल्ड्रन लाइक टू ईट स्वीट्स, इन इसका जो टैग पार्ट है इट इज इजंट इट नहीं है बल्कि ये होगा डोंट दे. ये होगा डोंट दे. कैसे समझ में आ गया आपको, लाइक सिंपल प्रेजेंट प्लूरल है और सिंपल प्रेजेंट प्लूरल में हमारे जो ऑक्सिलरी वर्ब लगता है वो है डू. एक और एरर क्वेश्चन है आपके सेंटेंस में सामने, दैट इज द अर्थ मूव्स राउंड द सन, इजंट इट, नो एरर. द अर्थ मूव्स राउंड द सन, इजंट इट या नो एरर. देखो द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, तो वर्ब जो है इधर मूव्स है. अगेन मैं लिखती हूँ मूव्स कौन सी टेंस है, इट इज सिंपल प्रेजेंट. तो सिंपल प्रेजेंट है प्लस ये रहा सिंगुलर. तो सिंपल प्रेजेंट सिंगुलर में आप किसका इस्तेमाल करते हैं बच्चे, डस का. अब सेंटेंस पॉजिटिव है तो ये टैग शुड बी नेगेटिव. तो आपका आंसर क्या होगा, इजंट की जगह आप लिखेंगे डजंट क्योंकि ये आ गया मूव से. अब द अर्थ है तो इसके लिए हम इट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना. तो करेक्ट आंसर क्या है, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, डजंट इट. द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, डजंट इट. द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, डजंट इट. तो आज की क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है ये भी एक सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है. यू ओट टू डू योर होमवर्क, ओटिंट यू. यू ओट टू डू योर होमवर्क, ओटिंट यू. तो ओटिंट यू की जगह क्या शुडिंट यू आना चाहिए. ओटिंट को अंडरलाइन किया है, यू तो ऑलरेडी इधर है. मस्टिंट आना चाहिए या ओट आना चाहिए, नो इम्प्रूवमेंट. तो वेरी सिंपल क्वेश्चन. तो आप देखना है, देखो अब ओट टू इज द मॉडल वर्ब है ना, तो ओट टू एक मॉडल वर्ब है, ठीक है. और आपका सेंटेंस जो है पॉजिटिव है तो टैग क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए. तो ये पॉजिटिव को नेगेटिव किया, ओटेंड हो गया एंड यू ऑलरेडी है तो इट इज़ अ नो इम्प्रूवमेंट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन जो है एक नो इम्प्रूवमेंट क्वेश्चन है, इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव है. तो टैग रहेगा आपका, सेंटेंस पॉजिटिव है तो आपका टैग क्या रहेगा, आपका टैग रहेगा नेगेटिव. आई होप आपको समझ में आ गया. तो क्वेश्चन टैग का जो बेसिक लेसन्स है जो मैं आपके साथ आज डिस्कस कर चुकी हूँ, अभी
नेक्स्ट सेशन मैं प्लान करूँगी, इसमें जो जो एडवांस्ड है और जिसमें जो कुछ डिफरेंट एक्सेप्शंस, स्पेशल रूल्स, ये सब अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आप इस सेशन को समझ में आ गया तो इफ़ यू लाइक द सेशन आप लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को, और आप इस अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं, राइट। तो लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम्स हमारी सब्सक्रिप्शन है और मेरा रेफरल कोड जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, दैट इज हेलेन, राइट। सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस एंड यूट्यूब कमेंट्स ज़रूर डाल देना एंड लाइक माई वीडियो एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। ऑलराइट गाइज, राइट, थैंक यू एंड हैव अ नाइस